आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स में नजर डालें तो करीब करीब 27 अंक ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन हाँ, जो मूव आया है वो TTML में है। आर्बिट्रेशन मामला कोर्ट से बाहर सुलझाने की खबर के बाद एक स्पाइक है और 18% ऊपर अब TTML के शेयर कामकाज करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है TTML के शेयर में। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ गोपी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से मौजूद हैं। गोपी साहब नमस्कार। हाँ बोलिए जी। नमस्कार गोपी साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। हाँ, मेरे पास टाटा मोटर्स 140 के रेट से 180 है। ओके। और महिंद्रा एंड महिंद्रा 470 के हिसाब से 27 है। वो क्या करना है, क्या करके? ये खरीदारी आपकी कब की है? क्या जी? हाँ, ये 2010 से जी। चलिए, अच्छा आपको रिटर्न आ रहा है। पेशेंटली अपनी पोजीशन में बने रहे और एक अच्छा रिटर्न आपको मिल भी रहा है। राजेश, अभी टाटा ग्रुप पे हम बातचीत कर भी रहे थे। टाटा मोटर्स 140 रुपये के भाव पे खरीदारी है और करीब करीब इन्हें 300 रुपये पर शेयर का मुनाफा नहीं हो रहा, 310 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। 180 शेयर है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो मैं समझता हूँ कि इन्हें ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं होगी इस वक्त शेयर बेचने की। बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार के नंबर हालांकि ख़राब आए थे, जिसे थोड़ा दबाव देखने को मिले था स्टॉक में। बट आगे जाते हुए जिस तरीके की JLR के प्रोडक्ट पाइपलाइन है और जिस तरह के इकोनॉमिक रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, इवन वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो दूसरे लिस्टेड पीयर्स से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में न केवल बने रहना चाहिए, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। और जो कोई लंबी अवधि का नज़रिया रखते हो, लंबी अवधि से मेरा मतलब 2-3 साल की अवधि के नज़रिए से निवेश करना चाहता हो, तो उसके लिए DVR एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो ये राय रहेगी। मैं समझता हूँ इसमें गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और इनके लिए बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। श्योर। चलिए, जम्मू से जीवन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जीवन, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानना चाहता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शेयर में खरीदना चाहता था। हेलो जी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। आपका होराइजन क्या है, कब तक के लिए आप निवेश क्या सोच रहे हैं? यही 3-4 साल के लिए मैम खरीदना चाहता हूँ। एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 to 4 इयर्स के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। ऑलराइट राजेश, आप ही से सवाल ले लेते हैं। SBI में करंटली अगर ये निवेश करना चाहते हैं, 270 के प्राइस चल रहे हैं, 3 से 4 साल का व्यू आपका क्या है? देखिए, नतीजे अच्छे आए थे। डिपॉजिट्स में 14% के आसपास की बढ़त देखी गई थी, कासा में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई थी। और जिस तरीके के इन्होंने पिछले कई क्वार्टर्स से अपने NPS को साफ़ करने की काबियात छड़ी थी, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ से भी इन्हों का अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की ब्रांच नेटवर्क है, सबसे बड़ी ब्रांच है, बैंक है भारत में प्राइवेट सेक्टर स्पेस में। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में जब रिवाइवल आएगा आफ्टर डीमोनेटाइजेशन वगैरह जो भी इसके बेनिफिट्स आएंगे, तो स्टेट बैंक उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इवन वैल्यूएशन के लिहाज से हमारा अनुमान है कि मौजूदा स्तर से कम 15 से 20% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल बन सकती है। खरीदारी की सलाह रहेगी। चलो, तो आप खरीदारी की राय रखते हैं राजेश इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आपके पास है तो आप बने भी रह सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दीपाली से। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी TTML को लेकर, जहां पे जो पूरा मामला है वो अब सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दीपाली और तमाम डिटेल भी है इसकी। दीपाली, ऑलमोस्ट अब ये जो पूरा ही विवाद था टाटा डोकोमो का, वो अब एंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और किस तरह की फाइन प्रिंट है इसके? शुक्रिया सुमित। इनफैक्ट सबसे पहले सुबह 7 बजे ज़ी बिजनेस ने बताया भी था कि आज TTML में अच्छे ट्रेडिंग स्विंग्स मिल सकते हैं, क्योंकि आज डोकोमो के साथ जो विवाद चल रहा है लंबे समय से, वो सुलझ सकता है। या फिर इस खबर को ऐसे भी देख सकते हैं कि एन चंद्रा ने हाल ही में टाटा सन्स का कार्यभार संभाला है और उनकी अगुवाई में सबसे पहला एक पॉजिटिव डिसीजन है, जो कि ग्रुप के लिहाज से पॉजिटिव है। लंबे समय से विवाद चल रहा था डोकोमो के साथ। 2009 में कॉन्ट्रैक्ट डोकोमो के साथ टाटा टेली ने साइन किया था, और उसके बाद जब फैसला लिया डोकोमो ने कि वो एग्जिट करेंगे इस जॉइंट वेंचर से, उसके बाद पे आउट को लेकर ये पूरा मसला जो था, या फिर कहें जो पूरा इशू था, ये उभर कर सामने आया था। क्योंकि 2009 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि अगर डोकोमो एग्जिट करेगा तो उसको एक पे आउट मिलेगा, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का हाफ वैल्यू का हो सकता है या फिर डोकोमो के फेयर वैल्यू के आधार पर तय हो सकता है। लेकिन RBI के मुताबिक अगर टाटा टेली ऐसा करती है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स को वॉयलेट करती है। इसीलिए 2016 में ही अक्टूबर में भी RBI एक थर्ड पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी, जिसने ऑलरेडी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की हुई है
तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया था। अब टाटा टेली ने भी इस पे आउट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी। अब जो डेवलपमेंट हुई वो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हमने ब्रीफ हिस्ट्री बताया। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों ही पार्टीज यानी टाटा टेली और डोकोमो दोनों ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो गई हैं। जो याचिका दाखिल की हुई थी टाटा टेली ने, वो विड्रॉ करने की बात कही है दिल्ली हाई कोर्ट से, और उन्होंने कहा है कि वो बाहर इस पूरे ही मामले को सॉर्ट कर लेंगे। कंपनसेशन मैकेनिज्म को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है, इसके बारे में हमने सुबह बात की भी थी। और ऐसा माना जा रहा है कि डोकोमो के फेयर वैल्यू के आधार पर जो पे आउट अमाउंट है वो डिसाइड हो सकता है, जो कि लगभग 7,000 या फिर 7200 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली देखा जा सकता है टीटीएमएल की ओर से, क्योंकि हमने थोड़े दिनों पहले एक खबर भी बताई थी कि जो मर्जर और एक्विजिशंस की जो प्रक्रिया तेज हुई है उसमें टीटीएमएल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आरकॉम और एएसएल के जॉइंट वेंचर में मर्ज हो सकता है टीटीएमएल, यह खबर जी बिजनेस ने बताई थी। और लेकिन जो पेच था इस मर्जर के पीछे वो ये विवाद था। अगर ये विवाद सुलझेगा तो डेफिनेटली जो एमएडी की एक्टिविटीज तेज हुई हैं उसमें अब टीटीएमएल पार्टिसिपेट कर सकता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। चलिए, तो एक और इसका पर्यवेक्ष आपको बताया है दीपाली ने कि इफ इन केस के जो तीसरी एक जो विलय की बातचीत हो रही थी, जो 3 वे मर्जर हो रहा था, उसमें तीसरा नाम टाटा टीटीएमएल का था। तो अगर ये इशू रिजॉल्व होता है और जैसे जैसे इसे रिजॉल्व किया जा रहा है वैसे वैसे उनके लिए जो एक मर्जर की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर रेज होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली आपका ये पूरी खबर पे विस्तृत चर्चा करने के लिए। करीब करीब 18% ऊपर टीटीएमएल का शेयर कामकाज कर रहा है। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी, लेकिन इस बीच अब फेसबुक के जरिए कुछ दर्शक आए हैं, पहले उनके सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले अनुलिपा का एक सवाल आया है ओमकार केमिकल्स को लेकर। राजेश, ओमकार केमिकल्स आपको कैसा दिख रहा है? 400 शेयर हैं 166 रुपए के भाव पे, और साथ साथ हेवेल्स पे भी आप राय दीजिए। संबित ने एक सवाल पूछा है, 100 शेयर हैं 414 के भाव पे। हेवेल्स और ओमकार केमिकल कैसा दिख रहा है आपको? राजेश, चलिए संपर्क टूट गया। लेकिन सिमी, आप कैसे देख रही हैं ओमकार केमिकल और हेवेल्स के चार्ट? देखिए, हेवल्स में मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा जगह पे आ चुका है। यहाँ पे री एंट्री सूचता है। मुझे लगता है कि 50 डेमा करीब 398 के आसपास है, ये स्टॉक 400 के आसपास है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री मैं एडवाइस करती हूँ। अगर कोई स्टॉक अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नज़रिया से खरीदना चाहता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जगह पे हेवल्स है, यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ओमकार केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, यस, ये स्टॉक चार्ट में थोड़ा सा फ्लैटिश दिख रहा है, मीडियम टर्म पैरामीटर्स में फ्लैट ही दिख रहा है। 155 का एक सपोर्ट मेंटेन करना पड़ेगा इस स्टॉक के लिए, अगर कोई स्टॉक अगर ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से होल्ड कर रहा है तो। और कोई भी अपसाइड में 170 तक का रैली यूज़ करना चाहिए स्टॉक से निकाल जाने के लिए, क्योंकि लगातार नवंबर दिसंबर से ये स्टॉक इस रेंज के बीच में है, जहाँ पे सपोर्ट 155 का है और रेजिस्टेंस 170-75 का है। बहुत जल्दी ये रेंज टूटने वाला नहीं है, तो मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए। हेवल्स यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन बाई दिखा रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, दोनों ही शेयर्स पर यहाँ पर आपको राय मिल गई, ओमकार केमिकल शेयर्स पर भी और हैवेल्स पर भी सिमी की राय मिल चुकी है। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं टीटीएमएल के शेयर पर। इस वक्त 18% तक की तेजी दिखा रहा है और दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया है। खासतौर पर खबर भी बहुत बड़ी है और जी बिजनेस ने आपको आज सुबह सबसे पहले बताया भी था। खासतौर पर आपने सुना भी दीपाली को कहते हुए कि आज जो है टाटा सन्स ने अपनी विड्रॉ कर ली है एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के खिलाफ, जो उन्होंने डोकोमो के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे विड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद अब एक सेटलमेंट होता हुआ नजर आ रहा है दोनों ही कंपनियों के बीच। चलिए असीम के पास चलेंगे कुछ देर में, कुछ और भी अपडेट्स हैं उनके पास। असीम, आप बताइए कि जो विड्रॉ किया है अब टाटा सन्स ने एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के बाद, अब किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग्स होंगी दोनों ही कंपनियों के बीच, कितनी जल्दी ये सेटलमेंट होता हुआ नजर आएगा कंप्लीट? देखिए, आज टाटा सन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन जो है दायर की और जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों ने एक कंसेंट शीट जो है वो साइन कर ली है। दोनों पार्टियां इस केस को जो है विड्रॉ करना चाहती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट इस एप्लीकेशन पर 8 मार्च को सुनवाई करेगा। कंसेंट शीट की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने तक जो डोकोमो है वो परस्यू नहीं करेगा केस टाटा के अगेंस्ट में। और खासतौर पे कि जो
$1.7 बिलियन के आसपास जो है एग्रीमेंट हो गया दोनों कंपनियों को देने के लिए, और 1.7 बिलियन देगा 6 महीने के अंदर अंदर ये सेटलमेंट जो है वो होगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि आरबीआई की गाइडलाइंस का इसमें कोई भी उल्लंघन जो है वो नहीं होगा, और 1.7 बिलियन जो है डोकोमो को दिया जाएगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर ये एग्रीमेंट जो है सेटल किया जा सकता है। खासतौर पर टाटा सन्स का भी चाहते हैं कि विवाद को जल्द से जल्द जो है सुलझाया जाए। जी चलिए असीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इसी खबर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लौटते हैं कुछ और दर्शकों की तरफ। अभी हमने फेसबुक के जरिए 2 सवाल लिए, अब कुछ और सवालों की बातचीत कर लेते हैं। सन फार्मा को लेकर एक सवाल आया है मलय का, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर एक सवाल आया है सोमनाथ का। राजेश, सन फार्मा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दोनों शेयर आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए एक एक करके ले सुमित। तो सन फार्मा की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा कट देख चुका है स्टॉक प्राइसेस में, और अगर आप देखें तो कुछ कंसर्न्स हैं हलोल प्लांट को लेकर के और दूसरे विवादों को लेकर के, तो उस कारण से थोड़ा दबाव को देखने मिल रहा है। बट कंपनी बहुत ही उम्दा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है एक मौका दे रही है आपको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जो बने हुए हैं वो बने रहें, जो नए निवेशक निवेश करना चाहते हो, अगर ये स्टॉक किसी भी कारण से 640 635 के लेवल्स पर आता है तो एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट होगी। जहाँ तक प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई का सवाल है, ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे खरीदारी के रडार पे है। हम लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कामकाज कंपनी का बहुत अच्छा चल रहा है। इंश्योरेंस स्पेस में अगर लिस्टेड कंपनी कोई देखी जाए तो अगर प्योरली है तो यही है, क्योंकि दूसरी कंपनियां होल्डिंग्स कंपनी के तौर पे है, ये प्योर लिस्टेड कंपनी है। दूसरे जिस तरीका की लोगों में जागरूकता बढ़ रही है इंश्योरेंस के प्रति, मुझे लगता है कि स्टॉक में, इस कंपनी में, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड है पूरा देश इंश्योरेंस के मामले में, और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोप हो सकता है। लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करें।